सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 51 और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे। यानी हमें एक मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है अपनी पूरे अरे के अंदर से कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। और वो एलिमेंट को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो मैक्स एलिमेंट इन अरे में इसको हेडिंग दे देता हूं, ठीक है, सिंपल है। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक अरे ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक अरे ले लेते हैं 1 5 4 2 6 एंड 10 एंड 9, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम एक अरे लेते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक मैक्स नाम का मैं एलिमेंट ले लेता हूँ जो अभी 0 होगा, ठीक है। एक फॉर लूप में यहां से स्टार्ट करूंगा 0 से और उसको कहां तक चलाऊंगा, इस अरे की लेंथ तक, यानी यहां तक। अरे की लेंथ से एक छोटा, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगा दूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा क्या मेरा मैक्स छोटा है ARR ऑफ आई से। अगर ऐसा है तो अंदर आओ और अंदर आके मैक्स के अंदर वो अरे की वैल्यू को स्टोर करवा दो। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले चेक है, सबसे पहले हम एंट्री हुई, क्या मेरा जो 0 है वो छोटा है ARR ऑफ 0 से। ARR ऑफ 0 पे क्या स्टोर है 1, ठीक है। तो 1 से, हाँ जी 1 से तो छोटा है, तो मैक्स की वैल्यू चेंज कर दो 1 कर दो, ठीक है। फिर से चेक हुआ, अब मेरा लूप आ गया 1 पे। क्या मेरा जो मैक्स है यानी जो 1 है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 है वो छोटा है 5 से, हाँ जी छोटा है, तो मैक्स की वैल्यू फिर से चेंज करके 5 कर दो। फिर से चेक हुआ, क्या मेरा जो मैक्स है जो 5 है वो छोटा है 4 से, ना जी। क्या मेरा जो मैक्स है 5 है वो जो छोटा है 2 से, ना जी। क्या मेरा मैक्स जो है 5 वो छोटा है 6 से, हाँ जी, तो चेंज कर दो 6, ठीक है। फिर से चेक करेंगे, क्या मेरा मैक्स जो फिलहाल के लिए 6 है वो छोटा है 10 से, हाँ जी, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। फिर से चेक करेंगे, क्या मेरा 10 छोटा है 9 से, हाँ जी। अगर छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं परफॉर्म करने, हमारा जो अरे है वो खत्म हो गया और हमारे पास एट द एंड मैक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। काफी बेसिक प्रोग्राम है, काफी जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आपको नॉर्मल फॉर लूप और इफ एल्स की कंडीशन समझ में आई होगी। अगर नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आ रहा है, प्लीज चेक आउट इफ एल्स कंडीशन वाला लेक्चर, ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। चलो इसको कोड करके लेक्चर को रैप अप करते हैं। सो यार मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने क्लास बना ली है लेक्चर नंबर 51 वाले फोल्डर में। गेटअप पे आप एक्सेस कर सकते हो नोट्स एंड प्रोग्राम दोनों को, ठीक है। सबसे पहले मैं एक मेन मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, वॉइड मेन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, ARGS। एंड यहाँ पे जो है मुझे स्कैनर इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट जावा, ठीक है, एक सेकेंड, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। स्कैनर मैंने इंपोर्ट करवा दिया है, तो अब स्कैनर की क्लास एंड उसका ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ पे क्रिएट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट एंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर दी। अब एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कि भैया एंटर दी साइज, ठीक है, साइज एंटर करवा देंगे। अब तक जैसा हम बेसिक चीज़ें करते आए, इसलिए मैं आपको इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब आपको आई होप, हमने 3-4 प्रोग्राम अब अरे के बना लिए, सो आपको सिंटेक्स समझ में आ चुका है। एक अरे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और न्यू इंट टाइप की मेरी अरे है और इसमें मैं साइज दे देता हूँ, ठीक है। साइज मैंने दे दिया है, अब मुझे जो है इनपुट लेना है इस अरे के अंदर भी, ठीक है। तो इनपुट ले लेंगे, एंटर दी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ये मेरा एलिमेंट एंटर करवा रहा हूँ। फॉर लूप मैंने स्टार्ट करा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन। जिसको भी नहीं पता है एलिमेंट अरे के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं, अरे वाले लेक्चर्स को स्टार्टिंग से चेकआउट करना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अरे डॉट लेंथ तक मैं इसको चलाऊंगा और आई को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे ऑफ आई के अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ sc डॉट नेक्स्ट इंट का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं यहाँ पे जो है इस अरे को भेजूंगा अपनी मेथड के अंदर, ठीक है। तो एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। मेथड किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। आखिरी में मुझे मैक्स वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, ना कि पूरी अरे। सो मैं इंटीजर टाइप की मेथड क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें लिखूंगा मैक्स, ठीक है। मैक्स में उसको नाम दे रहा हूँ और इसमें मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी अरे को मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक इंटीजर टाइप की अरे को पास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं एक इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन मैक्स वैल्यू इन अरे इज, और यहाँ पे
हमने इस मेथड को कॉल कर देंगे, जो भी आउटपुट आएगा वो यहीं कहीं प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें अरे भी तो पास करनी है, तो ये मैंने अरे पास कर दी। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, अपन को मेथड का ही काम बचा है बस। ठीक है, सो मैं एक यहाँ पे क्या बोलूँगा, इंट मैक्स एलिमेंट ले रहा हूँ जो अभी 0 है, और क्या करूँ, एक फॉर लूप चलाऊँ, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ तक, और आई को प्लस प्लस करो, एंड देन क्या करो, देन जो है आप चेक करो इफ मैक्स, अगर मेरा मैक्स छोटा है किससे, ARR ऑफ आई से, तो भैया मतलब वो जो है मेरा बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या करो, मैक्स के अंदर ARR ऑफ आई वाले एलिमेंट को स्टोर करवा लो। ठीक है, स्टोर करवा लेंगे, एंड एट द एंड जब मेरा फॉर लूप पूरा रन हो जाएगा तो मुझे मेरा मैक्स वैल्यू मिल जाएगी और मेरा काम डन हो जाएगा। चलो प्रोग्राम रेडी हो चुका है, रन करके देखते हैं कैसे क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें साइज डालने को बोला है, मैं 5 साइज देता हूँ, एंड हमने क्या बनाया था अपने प्रोग्राम में, मैं वो देख लेता हूँ। सो 1 मैंने पास करा था, 5 4 2 6। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू 6 है, हमने शायद ज़्यादा लिया था साइज। ठीक है, मेरे को 7 साइज लेना है एरे का। ठीक है, तो हमने लिया था 1 5 4 2 6 10 एंड 9। ठीक है, तो देखो मैक्स एलिमेंट 10 आया। सो आई होप आपको आज वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा, कैसे मैक्स एलिमेंट फाइंड करते हैं वो समझ में आया होगा। मिन एलिमेंट के लिए भी कुछ नहीं करना है, वो भी फटाफट देख लेते हैं। मिन एलिमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, हमने ले ली मैक्स वैल्यू, ठीक है, हमने ले ली कोई सपोज इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, मैक्स वैल्यू मैंने ले ली, एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर, ठीक है, अगर चलो हम दोनों ही प्रिंट करवा लेते हैं अलग अलग, एक में मिक्स नहीं करते, अलग अलग प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन min वैल्यू इन अरे इज, ठीक है, अरे इज, यहाँ पे जो है मैं प्लस करके min लिखने वाला हूँ, और वहाँ पे भी मैं अरे को ही पास करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अरे पास करने वाला हूँ, एंड ये ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट कर लूँगा, पब्लिक, ठीक है, इंट पब्लिक स्टैटिक इंट min। ठीक है, और इसके अंदर में मैं क्या पास कर रहा हूँ, इंटीजर अरे पास कर रहा हूँ। इसलिए लिख के बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग भैया बता नहीं रहे हो आप। ठीक है, भैया कंजूसी कर रहे हो, भैया जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए एक प्रोग्राम आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। इसको मैं नाम दे दूंगा इस बार min। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा min, सबसे पहले तो min के अंदर एक बड़ी वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, सो बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे इंटीजर की, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के नाम से। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो हम ऑलरेडी अपने लीड कोड वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, एंड आपको नहीं पता तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, हमें चेक करना है कि अगर मेरे min से कोई छोटी वैल्यू अगर मुझे मिल रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको अपनी min के अंदर स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, और ऐसे करते करते मुझे सबसे छोटी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और एट द एंड में अपने min को वापस से पास करवा दूंगा। तो देखो कुछ नहीं है, बस साइन चेंज हुए और कुछ भी नहीं है। बाकी आप एक बार ध्यान से प्रोग्राम देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, 1 2 4 5 3। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू है 1, करेक्ट है, सबसे मैक्स वैल्यू है 5। ठीक है, सो या लेक्चर यहीं पे रैप अप करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।